हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिएगा हम तुमको इकाई 1 के कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को बता रहे थे, जो कि हमने तुमको कहा था कि इकाई 1 के अंतर्गत हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो तुम्हारे न्यूमेरिकल लिए थे वो 13 न्यूमेरिकल हमको बताने थे। हमने तुमको पिछले वीडियो में 1 से लेकर के 5 तक के न्यूमेरिकलों को बहुत आसान तरीके से बता दिया है। अगर नहीं देखे हों तो उनको देख लेना वीडियो में जाकर के पिछले वाले में। अब देखिए, यहाँ से देखिए इसमें लिखा है कि एक 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र, तो ये संधारित्र दिया गया है। तो इसमें लिखेंगे हम C बराबर 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, कितना हो गया 10 माइक्रोफैरड, तो ये हम लिख दिया। तो हमें पता है कि इसे हम बदलेंगे फैरड में, तो कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड बराबर हो जाएगा 10⁻⁻6 फैरड। इसके बाद आगे देखिएगा का विभवांतर 100 वोल्ट से, ठीक है, वो इसमें क्या कह रहा है कि 100 वोल्ट से 200 वोल्ट, 100 वोल्ट से कितना 200 वोल्ट, तो V1 बराबर कितना हो गया 100 वोल्ट हो गया। ठीक है, और इसके बाद V2 बराबर कितना हो गया, V2 बराबर हो गया 200 वोल्ट। ठीक है, अब आगे देखिएगा, ठीक है, कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मतलब डेल्टा यू, मतलब उसमें ऊर्जा में परिवर्तन पूछा गया है कि इसी की ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। अच्छा, अब देखिएगा हमारे ये जो फॉर्मूला हमारा जो लगेगा वो डेल्टा यू बराबर 1/2 C V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। इसमें इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम। अच्छा, अब देखना इसके बाद आगे 1/2 हमारे पास देखो C का मान दिया गया है यहाँ पे ये, तो ये मान उठा के यहाँ रख देंगे 10 गुणते 10⁻⁻6 हो गया। ठीक, अच्छा V2 का मान कितना हमारे पास 200 दिया गया है। ठीक है, और V1 का मान कितना 100 से, ये हमने उठा कर रख दिया। अच्छा, फिर हमने एक यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, एक बार होता है प्लस में और एक बार जो होता है माइनस में। तो अब देखेंगे हम इसको यहाँ से काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा, 5 बार कटेगा, तो 5 गुणते 10⁻⁻6 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखना इसे हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 200 + 100 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे 200 माइनस कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़िएगा, तो 5 गुणते 10⁻⁻6 और 200 से 100 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, और 200 से जब 100 को यानी घटा देंगे तो कितना बचेगा 100 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इनका आपस में करेंगे गुणा, तो 5 तिया कितना होता है, 5 तिया 15 होता है, और यहाँ जीरो देखना, यहाँ पे जीरो कितनी है 10, और यहाँ पे देखना 1 2 3 4, यहाँ पे कितनी है, मतलब कहने का तात्पर्य इसमें आगे 10,000। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि इस यहाँ जीरो हमारी 4 है, यहाँ पे 6 है, तो 15 गुणते, तो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे जीरो या घट जाएंगी, कितनी बचेंगी, यहाँ पे 2 बचेंगी, क्योंकि यहाँ माइनस के 6 हैं, यहाँ माइनस के जब घातें 6 हैं, और यहाँ पे ये कितनी हो जाए, ये यानी प्लस के कितने घातें हो जाएंगी, 4 घात हो जाएंगी। इसलिए जब माइनस के 6 से और जब प्लस के इतनी चली जाएंगी 10⁻2। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसे हम नीचे ले आएंगे, तो घात माइनस की है तो ये हो जाएगी किसकी, प्लस की हो जाएगी। जब ये घात माइनस की 2 नीचे ले आएंगे प्लस की हो गया, तो इसका मतलब कितना होता है 100, और जब 100 का भाग जब हम इसमें देंगे 15 में, तो 0.15 कितना होता है जूल। तो जो हमारा डेल्टा यू का जो मान निकल के आ गया वो 0.15 जूल आ गया। मतलब इसका जो मेन आंसर था वो तुम्हारा कितना था, डेल्टा यू बराबर 0.15। राइट, अब देखिए अगला सवाल लिखा है कि 7वां सवाल है कि 10 पिकोफैरड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है। देखिए ये न्यूमेरिकल जो है 2020 में आया था और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो इसे तुम देखिएगा। इसमें लिखा है कि 10 पिकोफैरड का एक संधारित्र, तो C का मान दिया गया, तो C बराबर हो गया 10, देखना इसमें C का मान दिया गया है,
तो C बराबर कितना होगा 10 पिको फैरड। तो इसे हम चेंज कर देंगे। तो अभी हमने बताया था कि एक पिको फैरड बराबर कितना होता है 10 की घात माइनस 12 फैरड होता है। और 1 माइक्रो बराबर कितना होता है 10 की घात माइनस 6 हो गया। ठीक है, 1 नैनो अगर मीटर बराबर पूछा जाएगा तो 10 की घात माइनस 9 मीटर होता है। अगर 1 सेंटीमीटर बराबर अगर तुमसे अगर यार पूछा जाए कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है तो बताना 10 की घात माइनस के 2 कितना होता है मीटर होता है। फिर इसके बाद 1 मिलीमीटर बराबर पूछा जाए तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 की घात माइनस 3 मीटर। ठीक है, ये इकाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। अगर पूछा जाए कि 1 ग्राम बराबर तो 10 की घात माइनस 3 किलोग्राम होता है। ठीक, अब आगे आइएगा तो देखिए इसमें लिखा था 10 पिको, तो यहाँ हम इसे यहाँ हम चेंज करेंगे तो 10 की घात कितना हो गया माइनस के 12 फैरड हो गया। ठीक, अब आगे देखना। अच्छा, फिर इसके बाद लिखा है कि 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ा है। कितना वोल्ट है इसमें, जी लिखा है 50 वोल्ट बैटरी से। तो जब इसमें 50 वोल्ट है तो इसमें देखिएगा तो V बराबर कितना हो गया 50 वोल्ट हो गया, 50 वोल्ट। अब आगे देखिएगा तो कह रहा है कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है। तो इसमें विद्युत ऊर्जा यानी कि U का मान पूछा गया। U बराबर क्या है, तो देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है U बराबर 1/2 CV², ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान देना। तो यहाँ लिखेंगे U बराबर 1/2 C का मान हमारे पास कितना दिया 10 गुणित 10 की घात माइनस 2। ठीक है, V हमारे पास कितना दिया गया 50, तो इसमें स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे हम इसको यहाँ से काट देंगे तो कितने बार कटेगा 5 बार कटेगा और 10 की घात माइनस 2 हो गया। इसे हम कितने बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। ठीक है, जब इसे हम 2 बार लिखेंगे तो इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो 5 गुणित 10 की घात माइनस 12 तो 5 पंचे 2500। ठीक है, तो 5 पंचे कितना हो गया 2500 आ गया। और जब इसका इसमें करेंगे तो 25 पंचे कितना होता है 125। तो ठीक है 100 यानी 25 पंचे कितना 125। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे है ना, यहाँ हो गए 25 पंचे 125 और यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगी, गुणित 10 की घात माइनस कितना हो गया 12 हो गया। जब ये यहाँ 12 हो गया इसको हम लिखेंगे यहाँ 7 अंकों के रूप में। तो यहाँ देखना 1 2 3 4, यहाँ से 4 घात यानी तुम्हारी कम हो जाएंगी, दशमलव यहाँ लगेगा तो हो जाएगा। जब 4 घात यहाँ से कम हो जाएंगी कितना बचेगा 8 बचेगा और मात्रक इसका क्या होता है जूल। तो U का जो मान निकल के आ गया वो कितना आ गया 1.25 गुणित 10 की घात माइनस के 8। ये इसका मेन हो गया। ठीक, ये था इसका मेन आंसर। अब देखिए आगे आगे क्या कह रहा है सवाल, देखना आगे वाले में। इसमें कह रहा है, ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए 8वां। तो 8वें में क्या है कि 1 पिको फैरड, ठीक है 1 पिको फैरड नहीं 1 फैराडे वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन अभी हाल ही में 2022 में पूछा गया है। तो देखिए इसे हम तुम्हें बताएं। C बराबर 1 फैराडे। ठीक, C बराबर कितना हो गया 1 फैराडे दिया गया है। फिर कह रहा है कि वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो फॉर्मूला होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R होता है। ठीक, अच्छा हमसे क्या पूछा गया, हमसे यहाँ से R का मान पूछा गया है। कह रहा है कि इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो R बराबर कितना हो जाएगा C/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इसमें देखेंगे, अच्छा ये मान हमें इतना मान हमको आना चाहिए। इसका जो मान होता है चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है 9 गुणित 10 की घात 9 होता है। तो इसके स्थान में रखेंगे तो 9 गुणित 10 की घात 9 ऊपर कितना हो जाए C। तो 9 गुणित 10 की घात 9 और यहाँ पे 1 फैराड लिखा तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो R बराबर देखना, तो R बराबर कितना हो जाएगा तो 9 गुणित 10 की घात
9 और इसमें क्या हो जाएगा मीटर, कितना हो जाएगा इसमें ये मीटर, इसका ये आंसर निकल के आ गया। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद देखिएगा अगला सवाल, ठीक 9वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है वो तुम देखिएगा। इसमें कह रहा है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी धारता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। ठीक, ये पूछा गया है इसमें। तो देखिए इसके लिए, ठीक है, इसके लिए देखिएगा ये इसमें पूछा गया है। तो हम आगे बढ़ेंगे, 9वें नंबर का सवाल है ये, देखिए 9वें नंबर का सवाल है। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा है वो कह रहा है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या, तो इसमें जो r का मान दिया गया है r बराबर 9, कितना है r बराबर 9 सेंटीमीटर, r बराबर कितना है ये दिया गया 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर इसे हम बदलेंगे तो 9 गुणते 10 की घात -2 कितना हो गया मीटर हो गया। ठीक, अब आगे बढ़िएगा, इसकी धारता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव कितना 1000 वोल्ट हो जाए। तो V बराबर कितना हो गया 1000 वोल्ट हो गया, कितना हो गया 1000 वोल्ट हो जाए। अच्छा, तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे C का मान पूछा गया, कहता है कि इसकी धारता, कहता है कि उस आवेश की फिर गणना कीजिए, इसकी धारता और आवेश दोनों चीज पूछी गई, आवेश भी पूछा गया, इसकी धारता भी पूछी गई। तो हमें दोनों बताना है, आवेश भी बताना है, इसका आवेश भी बताना है और साथ में इसकी धारता भी बतानी है। चलिएगा देखिए, अभी हमने पिछले सवाल में फॉर्मूला बताया था C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। ठीक, अब यहाँ देखेंगे तो इसका जो मान दिया गया इतने का मान तो पता होना, ये 1/9 गुणते 10 की घात कितना 9 होता है। ठीक, अब r, ये r लिखा है, r का मान हमारे पास कितना 9 गुणते 10 की घात माइनस कितना 2 होता है, ये हो गया। अच्छा, अब देखना इस 9 से इस 9 को हम क्या कर देंगे काट देंगे, जब इस 9 को इस 9 से काट देंगे, अब यहाँ देखना ये घात काय की प्लस की 9 है या माइनस की, इस घात को हम क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस की 9 हो जाएगी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 तो कितना हो गया 10 की घात 11 और क्या हो गया फैरड हो गया, क्या हो गया फैरड। तो ये जो यहाँ से C का मान पूछा गया तो वो निकल के ये आ गया। ठीक, ये हो गया C का मान। अब वो हमसे क्या कह रहा था, कह रहा था इसका आवेश बताना Q। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है तुमसे कि Q बराबर कितना हो गया CV हो गया, कितना हो गया Q बराबर CV। तो C का मान देखो हमारे सामने अभी आ गया, ऊपर लिखा है 10 की घात -11 और V हमारा कितना दिया गया 1000 दिया गया। देखो C का मान जो दिया गया है कितना दिया गया 10 की घात -11 और जो इसका मान दिया गया वो यानी कितना दिया 1000। अब यहाँ देखना ये जीरो जो है कितनी 1 2 3 जीरो यहाँ है और तो यहाँ से कितनी 3 जीरो कम हो जाएंगी और जब यहाँ से 3 जीरो कम हो जाएंगी तो यहाँ से कितना 11 है और यहाँ कितनी जीरो बचेंगी -8 बचेंगी, कितनी बचेंगी -8 और क्या हो जाएगा कूलाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा कूलाम हो जाएगा, कूलाम ये लिख दिया यहाँ। तो इसका जो आंसर आ गया Q बराबर 10 की घात -8 कूलाम, ये है। अब इसके बाद आगे देखिएगा, ठीक है, अब देखना आगे देखिए 10वें नंबर का सवाल ये लिखा है, इसे देखिएगा। कह रहा है कि 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होती है। 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब में, तो 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब में पूछ रहा है कि 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब में ऊर्जा कितनी व्यय होती है। तो देखिएगा हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है तो उसे ध्यान दो पहले, ये दे दिया 1 किलोवाट, तो अगर जैसे ये तुम्हारा किलोवाट दिया गया है तो P बराबर या तो सीधे हम वाट बराबर या तो एक फॉर्मूला होता है व्यय ऊर्जा बराबर, इसे ध्यान रखो व्यय ऊर्जा बराबर होता वाट गुणते घंटा गुणते कितना हो गया दिन हो गया और दिन के बाद नीचे आ जाएगा कितना बटे 1000। ठीक, ये इसका फॉर्मूला होता है।
अब आ जाइए, अब वो कह रहा है कि 1 किलोवाट, ठीक है, तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है 1000 वाट। यहाँ लिख लेना कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है 1000 वाट, ठीक, ये हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम कितना 1000 गुणते, अब क्या कह रहा है कि 1 मिनट में, ये संख्या जो दी गई है ये तुम्हारी मिनट में दी गई है, लेकिन हमें क्या चाहिए यानी घंटा में, तो इसलिए हम 1 में कितने का भाग दे देंगे यानी 60 का भाग दे देंगे। अब क्या कह रहा है मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, तो यानी कि 1 दिन के लिए कह रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिख देंगे और बट्टी कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। जब 1000 तो इस 1000 से इस 1000 को काट देंगे तो हमें कितना मिल गया यहाँ पे 1 बटे कितना 60 मिल गया। तो इतनी यूनिट, तो इसमें जो ऊर्जा व्यय होगी तो व्यय ऊर्जा बराबर कितना हो जाएगा 1/60 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/60 यूनिट। ये इसका मेन आंसर हो गया, ठीक। अब देखेंगे अगला सवाल। अब आ जाइए इसमें देखिएगा, कह रहा है कि म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन नंबर 11वां है। तो क्वेश्चन नंबर 11वां में कह रहा है कि म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान पूछा गया है। और देखिए, अच्छा तो हमने देखिए इसमें पहले संबंध हम जानते हैं, हमने यहाँ पढ़ा यहाँ पे c बराबर 1/√μ जीरो एप्सिलॉन जीरो, ये तुम लोगों ने सबने पढ़ा होगा। इसमें क्या करेंगे दोनों पक्षों में कर देंगे वर्ग। देखो जी हमने यहाँ पे वर्ग कर दिया, तो c² बराबर 1/μ जीरो एप्सिलॉन जीरो मिल गया। अब क्या करेंगे कि हम इसे यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, तो म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो बराबर 1 बटे कितना हो गया c² हो गया। अच्छा c क्या होती है, c होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। और c का जो मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो अब क्या करेंगे हम इसमें c का मान रखेंगे, तो 3 × 10⁸, ठीक है। इसे हम जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा यहाँ, तो जो म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो का जो मान आया वो 9, जो मान आया तो 9 × 10⁻16 है। कितना आया 16, और इसका जो मात्रक होता है सेकंड स्क्वायर और प्रति कितना होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मेन आंसर, जो मेन मान निकल के आया है, ये आया म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का मान जे। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अभी हाल में ही तुमसे पूछा गया था ये सवाल, ठीक। अब आगे देखिएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा 12 है उसे तुम यानी ध्यान से देखिएगा कि यानी इसमें क्या है। देखो इसमें लिखा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के धारा लूप में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान पूछा गया है। ये सवाल देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है 12वां नंबर का, ठीक है। देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, तो इसमें a का मान जो दिया गया है अपना, तो इसमें जो a का मान दिया गया है वो a का मान कितना है यहाँ पे a बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 × 10⁻, कितना हो गया -4 मीटर स्क्वायर हो गया। ये इसका मान दिया गया था। अब इसमें आगे आ जाइएगा, कहता है कि 2 एम्पियर की धारा, ये लिखा है इसमें कितनी 2 एम्पियर की धारा, तो I बराबर कितना हो गया 2 एम्पियर, ठीक। I बराबर कितना हो गया 2 एम्पियर, तो I बराबर 2 एम्पियर की धारा। अब इसके बाद क्या कह रहा है वो, तो उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसमें क्या m का मान पूछा गया, कह रहा है कि m का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान तुमसे यानी पूछा गया, तो हमने फॉर्मूला देखा है यहाँ पे m बराबर IA होता है। कितना होता है m बराबर IA, ठीक। तो m बराबर I का मान कितना है 2, a का मान यह आया हमारा 1 × 10⁻⁴, और जब इसे सॉल्व करेंगे 2 × 10⁻⁴, और एम्पियर मीटर स्क्वायर
ये m का मान निकल आया। ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे ध्यान रखना। ठीक, ये हो गया इसका। अब देखते हैं इसके बाद 13वें नंबर का सवाल। ठीक है, इसे देखिएगा। ये सवाल भी देखो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए इसे आगे लिखा है कि एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पीयर की धारा, मतलब एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पीयर की वैद्युत धारा बह रही है। तो इसमें जो I का मान दिया गया है वो कितना है, 10 एम्पीयर है। वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इससे कितनी दूरी है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ हम लिखेंगे R बराबर 10 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -2 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। की दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसमें B का मान कह रहा है, वो कह रहा है कि इसमें B का मान ज्ञात कीजिए, B बराबर क्या। ठीक, ये पूछा गया है। अच्छा, तो हमने फॉर्मूला B बराबर 2 गुणित 10 की घात -7 I/R, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 गुणित 10 की घात -7, और I का मान कितना यहाँ पे 10, और R का मान कितना 10 गुणित -2। इस 10 से इसको हम काट देंगे, ये घात ऊपर पहुँच जाएगी। तो 2 गुणित 10 की घात -7, और जब इसे ले जाएंगे ऊपर तो ये घात प्लस की हो जाएगी। तो जब यहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे, माइनस के 7 हैं और जो प्लस के 2, तो माइनस कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। टेस्ला इसका क्या होता है, मात्रक होता है। तो ये जो B का मान जो निकल के आ गया तुम्हारा 2 गुणित 10 की घात -5 टेस्ला। ये जो सवाल बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल थे, और हमने बहुत ही चुन करके यानी रखे हुए थे। इनको देखना और इनकी बार बार ये प्रैक्टिस करना। बहुत बहुत धन्यवाद।